अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से भी बहुत ही समझ लें कि हाथापाई के बाद भी हार गया, तो बहुत अफसोस की बात है। अब पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है कि चांसेस अभी भी हैं, कह सकते हैं। अल्लाह पाकिस्तान अल्लाह हाफिज, घर वापस आ जाओ। यही टाइटल है आज का। अल्लाह हाफिज। अल्लाह तो हाफिज होता ही है, लेकिन आप ये देखें कि वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड बन गया पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान पहली बार जो है वर्ल्ड कप में 4 मैच लगातार आ रहा है ना, और बहुत बुरी तरह से आ रहा है। हाँ नहीं था। अफगानिस्तान से आ रहा हाँ है, नहीं था। साउथ अफ्रीका से आ रहा है। हाँ नहीं था। जैसे आपकी नीयत होती है वैसे ही आपको फल नहीं, मिलता है। नियत तो किसी की हारने की नहीं होती। देखें, नीयत हारने की नहीं होती, लेकिन अल्लाह ऊपर बैठा हुआ है। अगर आप कुछ गलत चीज़ें करते हो तो फिर गलत चीज़ें आती हैं आपके आगे। वो अंपायर का डिसीजन आ गया आपके आगे, पता चल गया आपको। अच्छा, अब इससे भी इशारा नहीं हो रहा आपको तब एक कुछ। और बात है, कल जब मैच में है वो उसको पहले किसने भेजा? इफ्तिखार अहमद को। आई डोंट नो। क्योंकि मैनेजमेंट का बाबर तो खुद बैटिंग पे थे। मैनेजमेंट का फैसला होगा कि भाई ये तेज खेलेगा, लेकिन भाई आपको उससे बेस्ट कहाँ निकालना है लास्ट 10 ओवर्स में। जब आप लास्ट 10 ओवर में उससे बेस्ट नहीं निकालना चाह रहे, आपने ब्लेंडर किया। आप ओवर अग्रेसिव हो गए कल। कभी आप ओवर अग्रेसिव हो जाते हो, कभी आप बिल्कुल ही फुस हो जाते हो, कुछ समझ नहीं आती। ओवर अग्रेसिव में भी आपने 55% डॉट बॉल्स की हैं भाई मेरे। यार 55% डॉट बॉल, यानी कि इन्होंने 25 ओवर खेले हैं। 157 बॉल्स आपकी डॉट बॉल हैं, तो फिर भी अब 217 पहुंच के बड़ी बात बड़ी है। बात है यार, 25 ओवर में ये 217 बना गए हैं। अगर 25 ओवर में नहीं अगर इन्होंने बनाया अगर सब। उधर 10 या 20 रन का फर्क होता, आपको रिजल्ट कुछ और यार मिलता। आखिरी 20 बालें पड़ी थी, उन 20 बालें में 10-15 स्कोर बना जाते, सिंगल ही ले लेते, सिंगले ही ले लेते यार। 20 सिंगलें बन जाती, 20 में से 15 सिंगलें बन जाती सिचुएशन। हार की सबसे बड़ी वजह बाबर आजम की ब्रेनलेस कैप्टनसी, मैं ये कहूँगा। अच्छा, कल की कप्तानी के बाद भी आप उसको ब्रेनलेस कैप्टन। ब्रेनलेस कैप्टनसी इसलिए है मेरे भाई, देखो, जब आपको पता है कि कल अगर उसने जो हार प्लानिंग की है, कल जो उसने फैसले लिए हैं, उस पर उसको नतीजा भी मिला है। नतीजा आप समझ नहीं रहे। ब्रेनलेस कैप्टनसी मैंने कल ठीक है, वर्ड ठीक क्यों यूज किया। है, मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल समझ। ब्रेनलेस कैप्टनसी का मतलब है कि भाई जब आपको पता है कि आपके पास 20 रन है, आप फिर भी 5 वाइटें आपने करवा दी बॉलर ने। अगर वो उस लेंथ पे करा रहा है तो आप लेग स्लिप लेते, जी जी। आप फील्ड को ऊपर रखते, थोड़ा सा आप अपनी लेग्स की फील्ड को करते, क्योंकि ऑफ है तो वो मार स्पिनर नहीं। लगा के उन्होंने फील्ड भी खोली है। आप फील्ड तो ऊपर रखो ना, एटलीस्ट आपने जीतना ही हारना है। आप स्लिप लेते, लेग स्लिप लेते। थोड़ी कप्तानी वहां पे होनी चाहिए थी, जो आपने नहीं की गई। जी, उधर जाओ ना। बोलो बोलो। दोबारा बना यहाँ से, दोबारा शुरू कर वो दो। कट कर लेंगे। और बड़े मुश्किल से आप सर, अपने कॉमन सेंस आप की बात आपने है यार। पहला ओवर अपने बेस्ट बैट से क्यों नहीं कराया? मुझे ये बताएं, इफ्तिखार 5वें पे क्यों आया? पहला ओवर क्यों किया इफ्तिखार ने? मुझे ये बता दें इसमें कोई खराबी लग रही है टीम मैनेजमेंट की, भाई। आप दखल अंदाजी लग इफ्तिखार रही ने है। कभी नया बॉल किया आज तक? कभी नहीं भी? किया, नहीं किया, वनडे के अंदर, टी नहीं किया। ट्वेंटी और बात यार है। नवाज से करा लेते अटैक। नवाज से करा रहे थे आप, एक प्रॉपर बॉलर से तो कराए ना एटलीस्ट। इफ्तिखार से अटैक करवा रहे हैं, लाओ साहब। और उसने भी पहली पांचा दे दी ऊपर से, वो हाथ खुल के वहां पे ही। ठीक है, शाहीन को डिकॉक ने 19 रन का ओवर मारा, उसके बाद शाहीन को कुट पड़ी है। नहीं, ये नहीं होता है पड़ी। एक बॉलर का, है कि भाई कुट पड़ भी जाए, कम बैक करना। आपको शाहीन से अर्ली ऑन पहला ओवर करवाना चाहिए, आप करवा जो रहे हैं। जी। आप ये वो टैक्टिक्स को समझ नहीं आई कि आपने शाहीन को दूसरा ओवर करवा दिया। उसने कभी दूसरा ओवर किया ही नहीं। आमिर के बाद उसने पहला ओवर ही किया हमेशा आकर। ठीक है, अगर पहले ओवर में बूमा खेल रहा होता, इन स्विंग नहीं, होती वहां पे। पहला पहला ओवर अगर देना भी था ना इफ्तिखार को, उसको दूसरा ओवर दे देते। इफ्तिखार को अगर आपने देना है तो देखें, लेफ्ट हैंड रखे रहा है। और भाई अर्ली ऑन जो स्पिनर की बॉल होती है वो ना इतनी ग्रिप नहीं करती। वहां पे मिलर बहुत भी जो है ना, बहुत खतरा बना हुआ था। बहुत आराम से वो खेल सकते थे उस चीज को। ठीक है, क्योंकि क्विंटन डिकॉक बेस्ट ऑफ फॉर्म है। आपका बेस्ट ऑफ फॉर्म जो प्लेयर है डिकॉक, आप उसका अपना बेस्ट करेंगे। बेस्ट आपका शाहीन था। अच्छा, ये पाकिस्तान के खिलाफ ये भी होता है यार कि देखे जो बड़े प्लेयर थे वो आउट हो गए और बॉलर मैच निकाल। क्लासन आउट हो गए, वर्डेसन स्ट्रगलिंग कर रहे थे,
बबूमा का आपको पता ही है, हाँ। वो बीमारी है अंगनेरा की सब, वो तो साउथ अफ्रीका वाले कह रहे हैं इसको निकाल ही दें किसी तरह से। ठीक है, रीजा हेंड्रिक्स उससे बेहतर प्लेयर है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका डिकॉक, डिकॉक कल जिस फॉर्म में था ना, ओए होए होए, ऑलमोस्ट ये 20 ओवर या 25 ओवर में मैच कल खत्म खत्म था। लेकिन आपको शाहीन ने वो विकेट दी, वसीम ने फील्डिंग भी अच्छी की, बॉलिंग भी अच्छी कल की, और वसीम ने ये बताया कि नहीं, कि मैं इसलिए स्क्वाड में हूँ बिकॉज कप्तान का मेरा भरोसा। ये यहाँ पे डिसीजन एक बेहतर नजर आया ना, कि भाई आपने उस पर भरोसा किया और उसने गिव अप नहीं दिया, उसने अपनी अच्छा, दिया यहाँ पे अंडर। इन्होंने वसीम को लेके नहीं था आना, अगर हसन अली इंजर्ड ना होते। ऑन द कार्ड्स यही थी कि हसन अली ही खेलेंगे, लेकिन वसीम को इन्होंने लाकर, और वसीम को भी होगा ना यार, मैं क्यों बाहर बैठा हूँ, मैं परफॉर्मेंस कर रहा था, मेरे कुछ मैचेस खराब गए और इन्होंने मुझे बिल्कुल ही किनारे कर दिया। उसके अंदर भी ये चीज आई होगी, और उसने बहुत अच्छी बॉलिंग कल की है। ठीक है, बहुत अच्छी बॉलिंग की उसने है। हारिस सबसे बेहतर बॉलिंग की है, शाहीन से भी बेहतर बॉलिंग की है। अगर आप कहें ना अर्ली ऑन बबूमा को, शाहिन उसका लेवल जा रहा था कल। क्योंकि शाहीन ने अपने जो 4 ओवर में किए वो 26 रन दिए, पहले ओवर में 19 रन पड़े, और फिर बाद हिसाब लगा ले 7 रन पड़े हाँ 3 ओवरों में 1 विकेट के साथ। ठीक हो गया, डिकॉक के विकेट लेके जी जी। वो थैंकफुल था कि वो मिडल ऑफ द बैट गई, लेकिन स्ट्रेट ऑन द हैंड चली गई ना वो शॉट्स। उसके बाद जो है बबूमा साहब, उनको पता नहीं कौन से दौरे पड़ जाते हैं। वो बस हमेशा इसी तरह आउट होते। ठीक है, उनको पहले हारिस साहब ने किया, वो फिर अच्छा खेल गए, लेकिन जैसे ही वसीम ने गेंद की, ठीक है, तो वो सीधा वो हाथों में फिर कैच। बुल मारने गए थे ना। ठीक है, तो उनकी परफॉर्मेंस भी जीरो है, और उनकी परफॉर्मेंस जीरो, लेकिन कैप्टनसी उनकी परफॉर्मेंस को छोड़ दें आप कैप्टनसी अपनी देखें, परफॉर्मेंस। कैप्टनसी देखें, लाजवाब कैप्टनसी उनकी। ठीक है, कैप्टनसी में नजर आता है कि वो कैप्टन है, कैप्टन मटीरियल है। महाराजा। ठीक है, मैं जिस तरह शाका कैप्टन है ना, शाका श्रीलंका का, उसी तरह बबूमा का रोल है कि दोनों अपना चुप करके काम करके चले जाते हैं कप्तानी के अंदर, लेकिन हमारे कप्तान बैटिंग से तो कर रहे हैं। ठीक है, उस तरह लेकिन नहीं कर रहे जिस तरह उनको करना चाहिए, वो अपने 50 कर देते हैं और टीम को वो मरवा जाते हैं। अच्छा, ठीक है, आज न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच है, क्या कहते हैं कौन जीतेगा? मेरे ख्याल से फेवरेट तो न्यूजीलैंड है, और न्यूजीलैंड। हम चाहें, जाहिर सी बात है, न्यूजीलैंड ही फेवरेट होगी। ऑस्ट्रेलिया को हारना चाहिए मैच। नहीं नहीं, फेवरेट न्यूजीलैंड ही है इस मैच में, आप जो मर्जी बोलो। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया को बड़ी मेहनत करके मैच जीतना पड़ेगा, इतना आसानी से न्यूजीलैंड नहीं देगी उनको मैच। कितना और परसेंटेज देंगे? इनकी राइवलरी भी एक ऐसी चीज है कि राइवलरी बीच में आती है थोड़ी सी, जैसे हमारी अफगानिस्तान के साथ आती है, इनकी न्यूजीलैंड और मेरे लिए भी न्यूजीलैंड फेवरेट होगी। क्योंकि हम तो चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया हारे, पहली बात। जी दूसरी जी। बात, न्यूजीलैंड इतनी हल्की टीम नहीं है, वो बड़ी स्ट्रेटजी और बड़ी प्लानिंग के साथ, मेथड के साथ आती है, और उनको एक हार मिल चुकी है। इंडिया के खिलाफ। ठीक है, और वो अब बैक टू बैक हारेंगे नहीं। ठीक है, लेथम जो उनके कप्तान है, बहुत ही होशियार बंदा वो, आप उससे बच करें जरा। ठीक है, आपका भी न्यूजीलैंड के साथ न्यूजीलैंड के साथ मैच है हमारा भी। ठीक है, तो उसमें भी न्यूजीलैंड ही फेवरेट है। आप किसी सूरत में आप बाहर हो गए हो, आप अल्लाह हाफिज करो और वर्ल्ड वापस कप आओ। से वापस आ जाओ। गलतियां क्या बताएं, वापस आओ और गलतियां अपनी तो गलतियां। आपको पता है कि आपने क्या किया ऑन द फील्ड। ठीक है, उसामा मेरे भाई साहब, आपको मौका मिला है, आपको विकेट भी मिल गई, फिर आप फुल टॉस से क्लासन को दे रहे हो, फिर आप मिलर को फुल टॉस दे रहे हो, फिर शॉर्ट ऑफ लेंथ कर रहे हो। यार क्या यार, इनसे बॉलिंग ही नहीं होती, स्पिनर्स हमारे क्या यार मरे पता हुए नहीं हैं। क्या यार, तूने विकेट निकाल लिया, चल तूने विकेट निकाल लिया, तू बाल तो सही करना, छक्का आगे तो लगा उसको, आगे बाल का आगे फुल टॉस से दे। आगे दिए हैं तो आउट हुआ ना माकरम भी, आगे से थोड़ी सी फ्लाइट की है, थोड़ी ड्रिफ्ट आई है तो बॉल पड़ी है ना। पता नहीं क्या इनकी प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस है, लैक ऑफ साइकोलॉजी, मेंटली बहुत प्रेशर ले रहा है, समझ नहीं आ रही। जो डोमेस्टिक में बॉलिंग करता है उसकी कोई शॉर्ट ऑफ लेंथ भी नहीं होती थी, ना फुल टॉस ही चलती थी। कल जो किया उन्होंने, नवाज को आखिरी ओवर दिया। बैट कैप्टनसी आप कहेंगे ना, आपने अपने बॉलर्स को, आपको पता है जब मैच इतना क्लोज चला गया, आप बीच में नवाज से ओवर करा लेते हैं क्या था? जी, बीच में ही एक आध करा या देते। हारिस सबसे पहले ओवर वो करवा लेते हाँ आप। जी। ठीक है, ताकि हारिस राव का आपको एक ओवर बचा के रखना चाहिए था। हारिस साहब का बचाया हुआ ओवर था, लेकिन मसला ये था कि आप वसीम के ओवर कंप्लीट नहीं हुए थे। कैलकुलेशन सही नहीं थी कप्तान। अगर नवाज का ओवर निकाल भी जाते, एक मिसाल है, उसके बाद कौन आता? कितने रन थे? 5 रन थे, क्या वसीम 5 रन बचा लेते? ये इन इन इंस एंड बर्ड्स है ना भाई, आपने स्कोर कम किया, आपने पहले रियलाइज नहीं किया कि आप मैच के अंदर हो। वो मिलर की विकेट मिली, उसके बाद आपको आया कि भाई ये हो सकता है, जब माकरम की विकेट मिली तो आपने कहा अब नहीं जाता मैच का। हाँ।
लेकिन 20 रन उसने जोड़े हैं कैसे हैं? आपने वाइड्स का भी तो सपोर्ट दिया ना एक चीज जी का। 5 तकरीबन वाई थे। जब एक होता है तो किला पाड़ दो ना, आपने एक यॉर्क भी नहीं ट्राई किया, सॉरी टू से। जी यार्क नहीं बिल्कुल मारे नहीं। वैसे यॉर्क नहीं मारे जैसे मारे जाते हैं। अब ओवर द विकेट आते, उनको मारते यॉर्क, कितना वो खेल लेते। टैलेंट था तब यार, बॉलर थे, बॉलर आपके बाल इस तरह खेल रहा है, टच कर रहा है, सिंगलेंड कर रहा है। शम्सी कैसे सिंगल लेके, मैं हैरान हूँ ये, जिससे बल्ला टच नहीं होता था कभी भी, वो सिंगलें लेके चला गया। बॉलिंग और आपकी बुरी उनकी है। सेलिब्रेशन बता रही थी कि भाई हम हार गए थे लेकिन हम निकाल के ले आए। बबूमा को देखे कितने ओवर एक्साइटेड है, महराज को देखे, लुक एट दिस गाइस, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। इसी तरह आता है यार, जब जीत इतने करीब जाके जीत मिले तो फिर अब यही बातें होंगी। अब आगे क्या, आगे अब क्या 3 मैच जीत भी जाएं ठीक है, 3 मैच मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। 3 बहुत मैच मुश्किल है। इंग्लैंड भी आपको बेल सकता, न्यूजीलैंड भी बेल सकता, बांग्लादेश भी बेल सकता, तीनों के अंदर दम है और हमारा दम जीरो। अब आप इतने 4 हार गए, इतना कॉन्फिडेंस नीचे जाता है ना भाई। हार से, एक हार से आपका इंडिया के मैच से हार से कितना कॉन्फिडेंस नीचे गया था। अब 4 लगातार हार हैं और क्लोज भी हारे हो आप। क्लोज ये होता है, 2 चीजें होती है सिर्फ क्लोज में। एक चीज ये होती है कि अगर आप हार गए हो ना, ठीक है, और क्लोज आ रहे हो, तो अपने आप को कहते हैं यार मैंने फाइट की है, वो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है ड्रेसिंग रूम के अंदर। ऐसा ही है। लेकिन ऐसी हार आपको बखेड़ भी देती है, यार मैंने इतना कुछ किया, इतना ट्राई किया, इतनी हिम्मत भी की, फिर भी हार फिर गए। भी यार तो 2 पैरामीटर होते हैं। बाबर आजम जो है जैसा पॉजिटिव इंसान है, वो पहली पैरामीटर को ले, मेरा मानना ये है। अब हार गए तो भैया वर्ल्ड कप से बाहर होके जान थोड़ी ले लेनी उनकी, हाँ। ठीक है। आप बाबर आजम को कह रहे हो, सिर्फ एक बंदे को कह रहे हो, बाकी लोग किधर हैं? बाकी लोगों ने क्या नवाज किया? ने, अब नवाज की जगह वो बॉलिंग कर ले जाके। हाँ। उसको नहीं पता वो इतने क्लब लेवल का बॉलर है, उसको नहीं पता टांग में गेंद नहीं करते। अब हमें पता है कि हमने टांग में की गेंद, तो भाई चौका है यहाँ पे या छिक्का है, सीधी बात है। यार उसको बाल ही गलत डाली है आपने, आप उसको बाल लेग ऑफ टाइम पे करो ना यार। बात ये नहीं नवाज ने आखिरी ओवर क्यों कराया, मैं ये कहता हूँ, बात ये उसने एग्जीक्यूशन कैसे की उस चीज की। वो हमेशा सही बॉल नहीं करता प्रेशर में आके, क्यों नहीं कर पाता। शम्सी ने भी बॉलिंग की है, विकेट निकाल के दिए हर मौके पे, जी जी। पाकिस्तान को ट्रबल में डाला उस बंदे ने। तो आपने क्यों नहीं किया भाई, सवाल ये है सर। शम्सी ने देखो हमारे आउट किया है। 4 पे 60 रन की। हाँ जी। और यार अब मैं क्या कंपेयर या करूँ, ठप्पे पे तो क्या कंपेयर करूँ? पाकिस्तान के पास स्पिनर है ही नहीं, जैसा यार स्पिनर भाई मेरा पाकिस्तान को ये चाहिए। सवाल है कि ठप्पे पे वो गेंद कर लेता ना, ठप्पे पे क्यों नहीं गेंद होगी? क्या भाई आपका ठप्पा भी भूल गए उतना? यार पता नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं चले कि भाई नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम तो छोड़ ही देना, नेक्स्ट टाइम तो ये टीम ही नहीं रहनी, टीम बदलेगी, बहुत सी चेंजेस होनी है, आप देख लेना जी जी। इस वर्ल्ड कप के वो बाद। तो हम इस वर्ल्ड कप के स्क्वाड से पहले भी कह बेशक सके आप 3 मैच भी जीते, आपके चेंजेस बहुत हो जाएंगी। T20 वर्ल्ड कप भी आगे आ रहा है, क्या T20 वर्ल्ड कप में देखिए बाबर का हो रहा है, विराट कोहली का भी हुआ था, ये बैच पैट हुआ था। कप्तानी एक ऐसी चीज है जो जब इंसान अपने पे लेता है तो बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता जी है कि जी। मैं नहीं करना, मैं नहीं करना। लेकिन कसूरवार सब लोग हैं इधर, जी बिल्कुल ऐसा मिकी ही है। ऑथर भी है, ठीक है, मैनेजमेंट भी है, जी ग्रांड स्लैम भी। सारे इसके बराबर के जो होते हैं ना शरीक होते हैं। लेकिन बाबर को इसलिए कहा गया क्योंकि बाबर ने कहा कि मैं इस टीम का हूँ, ठीक है, सारा कुछ हूँ, लेकिन टीम उसने डिलीवर नहीं कर रही, ठीक है। आप परफॉर्मेंस निकाले पूरे 6 मैचों की, बॉलिंग ने क्या किया है, बैटिंग ने क्या किया। बैटिंग जब अच्छा करने लगी तो इनको एकदम बॉल दौरा कोई पड़ जाता है। कन्वर्ट नहीं किया, कल भी, पिछले मैच में भी कन्वर्ट नहीं किया, ठीक है। आपने न्यूजीलैंड के मैच में भी नहीं कन्वर्ट, इंडिया के मैच में सॉरी नहीं कन्वर्ट किया, हाँ जी। आपने नीदरलैंड के मैच में भी नहीं कन्वर्ट किया। आपने बैटिंग आपकी क्या कर रही है, बॉलिंग तो चलो बुरी है। श्रीलंका का मैच पता क्यों जीते आप? वो 20 एक्स्ट्रा थे बद्रीनाथ के, वरना वो भी बड़े हुए थे आप। जी। रिजवान को कौन सी जल्दी थी कल, कौन सी आग बुझानी थी उन्होंने? इतना अच्छा आप खेल रहे थे, ठीक है, आप थोड़ा विकेट। रिजवान 4 के प्लेयर है, मुझे बताएं अकॉर्डिंग टू द, आपके पास एक शॉट शकील बैठा प्रॉपर बैट्समैन, रिजवान है 4 के प्लेयर, जिसे वो बल्ला कल घुमाई जा रहे थे। कौन से बॉल शॉट मारने की इतनी जल्दी है? यार वो एक जो है ना साउथ अफ्रीका प्रेशर बिल्ड कर रहे थे, जैसा उन्होंने अच्छा स्टार्ट लिया था कल, ठीक है, यार स्टार्ट लेकिन बीच में उनको जरा सेंसिबल होने में माकरम को स्टार्ट मिला ना, उसने खेली है ना जी अपनी, सेंसिबल की है स्टार्ट अच्छा, लेकिन जो सेंसिबल जो की है। जो उसको बॉल मिली उसने मारी है ना, जबरदस्ती तो नहीं ना मारा भाई। और भाई इतने ओवर बाकी हैं, वो पहले बैटिंग नहीं कर, वो अगर वो पहले बैटिंग माकरम लोग करते 400 पक्का था, 400 पक्का था। क्योंकि आपने डिले हो जाना था उस टाइम भी, हाँ। ठीक है। अभी रन आपके बोर्ड पे थे, थोड़ा प्रेशर साउथ अफ्रीका पे था,
जो डिकॉक ने वहां से निकाल दिया। उनका यही प्लान था कि इनको दबा दो यहाँ पे, ठीक है। तो आपको चांसेस भी मिले हैं, यार आपको सारा कुछ भी मिला। आप ये ना कहो कि भाई एक अंपायर के फैसले में वर्डेसन नॉट आउट थे। अगर आप अंपायर के फैसले पे जा रहे हो, वर्डेसन भी नॉट आउट थे। ये अंपायर कॉल होनी ही नहीं चाहिए। फिर ये आईसीसी को रूल चेंज भाई कर लेना चाहिए कि ऐसा रूल क्यों बनाया गया, जी जिसमें भाई अंपायर कॉल आप नॉट दो या नॉट आउट दो, फिर थर्ड अंपायर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। रिव्यू सिस्टम क्यों हो? आपके आईसीसी में बहुत से रूल्स है जो बिल्कुल इम्पैक्ट है, जो इन पे ध्यान को ही नहीं देता। जब कोई ऐसा केस आता है ना, जिस तरह भाई स्टीव स्मिथ का केस आया, वो अंपायरिंग फैसला, उसी तरह मार्कस स्टोइनिस का, जैसे बड़ी गेम्स में होता है ना, तब आपकी आंखें खोलती हैं, अच्छा ये रूल भी था। पहले तो आपको कोई रूल नहीं पता था, अच्छा ये रूल भी था। हाँ जी, क्योंकि आपको फेमिलियर नहीं हो ना। अब अगर कल फर्ज करें इंडिया का कल मैच होता ना, देखना कितना बड़ा रफड़ पड़ना था। बहुत रफड़ पड़ना था। ये पाकिस्तान का कल मैच था, तो इसलिए रफड़ नहीं पड़ा। और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ऐसी नील है कि रफड़ पार ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान डिजर्व ये करता है अकॉर्डिंग टू मी। क्यों डिजर्व करता है? क्योंकि ऐसे खेल रहे हैं, ऐसे खेल वो। रहे हैं कैसे, ऐसा ही खेल रहे हैं यार, परफॉर्मेंस नहीं आ रही, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ऐसे तो परफॉर्मेंस आप बिल्कुल जीरो कर रहे हो, आप अपने आप को मायूस कर रहे हो और डिप्रेस कर रहे हो टीम को भी। जब भी यार ये इंडिया के खिलाफ आ रहे हैं ना, तो इनसे ये उठने नहीं हुआ। कैसे उठेंगे यार? आप मुझे बताएं कैसे उठेंगे? आपको भाई एक आपका मैच है, आप ऑस्ट्रेलिया को देखो कैसा उठा है, इंडिया से आ रहा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, कल्चर डिफरेंट है भाई। आप क्यों कंपेयर कर रहे हो उनसे? आप अपने आप को कंपेयर इंडिया से भी क्यों करते हो? मेरा सवाल का जवाब दो, आप क्यों करते हो? आपका कल्चर नहीं है उस टाइम। इंडिया पता है कितना क्रिकेट खेलता है? इंडिया के पास क्रिकेटर्स कितने हैं, कितनी आबादी है इंडिया के अंदर, ये पता है आपको? 130 करोड़ की आबादी है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक है, तो आप कंपेयर क्यों? आप विराट कोहली, बाबर आजम को, व्हाट द हेल? बाबर आजम को विराट कोहली से कैसे? क्यों? बाबर आजम नहीं मॉडर्न बनता यार मॉडर्न डे का बेस्ट प्लेयर है, मॉडर्न डे का पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर है। विराट कोहली जनरेशंस का बेस्ट प्लेयर है। जी जी ये फर्क है, ऐसा ही है। उसकी क्लास डिफरेंट है, इसकी क्लास डिफरेंट। दोनों अच्छे प्लेयर हैं, दोनों म्यूचुअल रिस्पेक्ट करते हैं। और बाबर ने स्पेशली कहा है कि मेरा कंपेयर विराट कोहली से ना कीजिए, ना की ठीक है, वो उनसे सीखता है, ठीक है। तो दोनों की गेम डिफरेंट है। लेकिन बाबर आजम को अगर मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर ऊपर जाना, तो अपनी गेम थोड़ी बदलनी होगी। उससे भी गेम थोड़ी बदलनी होगी। 34 डॉट बॉल्स और 65 बॉल्स पे से, ठीक है। तो उनको भी अपनी सिंगल्स, डबल, डबल सिंगल्स, ग्राउंड बढ़ाओ, तो इस तरह की रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक करनी चाहिए, ताकि बेहतर से बेहतर चीजें हैं। अब चले आगे बात कर लेते हैं कि भाई आप सेमीफाइनल में कैसे पहुंच सकते हो। सेमीफाइनल में अभी बाहर भी हार अभी के। भी एक सिनेरियो है कि आप सेमीफाइनल में जा सकते हो। जी ऑस्ट्रेलिया आगे। ऑस्ट्रेलिया 2 मैचेस आ रहे, श्रीलंका अपने मैचेस आ रहे, अफगानिस्तान सारे मैचेस आ रहे। अफगानिस्तान को तो मैं रूल आउट कर देता हूँ। आप ऑस्ट्रेलिया के साथ, आपको श्रीलंका के साथ फिरना पड़ना चाहिए, ठीक है। अगर आप बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से जीत जाते हो, और बांग्लादेश इंग्लैंड से भी अच्छा जीत जाते हो, वो आपके अंदर दम है, ठीक है। जी यार अब इतना तो इनको करना चाहिए यार, उनके खिलाफ पहल करें, 400 मारे जो 100 पे आउट करे, 150 पे। बिल्कुल। तो कोलकाता के अंदर मैच है, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मैच देखते हैं कि कौन जीतता है। फिर आपसे इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद अपडेट्स देते हैं आपको जी और मजीद, और उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे क्या क्या खबरें आ रही हैं, क्या क्या रिजवान के क्या पंगा चल रहा है, रिजवान क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे जी उस जी तरह जिस तरह रिक्वायरमेंट है। तो तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और बेल आइकन को भी प्रेस करना है। मैं गुजारिश होती है हमारी, आप सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जा रहा।